प्यारे बच्चों, आज समतल में गति के अंतर्गत आपेक्षिक वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले आपेक्षिक वेग होती क्या है। तो देखिए बच्चों, आपेक्षिक वेग का मतलब हुआ जब भी कोई दो पिंड या दो वस्तुएं गतिशील रहती है, ये भी गतिशील है, ये मान लेते हैं ए, और एक और दूसरी पिंड है, यह है बी। और जब दोनों पिंडें गतिशील होंगी, दोनों वस्तुएं गतिशील होंगी, तब एक का दूसरे के सापेक्ष या दूसरे का पहले के सापेक्ष जो भी वेग प्राप्त होता है उसे ही आपेक्षिक वेग कहते हैं। ये आपेक्षिक वेग जो है अलग अलग हम लोग जो है स्टेप में निकालेंगे। तो देखिए, पहला हम लोग जो है कंडीशन है एक विमीय आपेक्षिक वेग। तो ये कि विमीय आपेक्षिक वेग का मतलब क्या हुआ, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, दो कार यहाँ लिए हुए हैं, कार ए है और ये कार बी है, और दोनों कार जो है ये समान दिशा में हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं, समान दिशा में जा रही है। अगर मान लेते हैं कार ए का जो वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर। ये इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यह जो कार ए है ये किसके सापेक्ष, तो हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम का चुनाव करते हैं। यह कार धरती के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु जाती रहती है और यहाँ पर जो भी ए बराबर इतना लिखे हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है वेग का यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं। 60 किलोमीटर जो मापे हैं किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो धरती के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ मेजरमेंट किए हैं, तो हम लोग बोले हैं ये कार ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसलिए जब भी हम लोग आपेक्षिक वेग या वेग की बात की जाती है तो वहाँ एक रेफरेंस फ्रेम हम लोग लेते हैं, और रेफरेंस फ्रेम हम लोग जनरली उसी तरह के रेफरेंस फ्रेम का चुनाव करते हैं जो विराम में हो। और धरती जो है, जो जमीन है, इसी को हम लोग जनरली मानते हैं क्योंकि यह जो है विराम में रहती है। इसलिए रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर हम लोग क्या किसका चुनाव किए हैं, अर्थ का चुनाव किए हैं, पृथ्वी का चुनाव किए हैं, धरती का चुनाव किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, कार ए जा रहा है और कार बी भी जा रहा है। तो कार ए मान लेते इतना से जा रहा है धरती के सापेक्ष, और कार बी भी जा रहा है। अगर पूछ दिया जाए कि कार ए का इस कार बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। धरती के सापेक्ष तो हम लोग इजी में निकाल लिए, लेकिन जब कार बी के सापेक्ष निकालना होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यह भी कार जा रहा है, यह तो रुका हुआ नहीं है। तो हम लोग का उद्देश्य होगा, हम लोग का पर्पस होगा कि ये जो कार बी है इसको कैसे हम लोग रेस्ट में लाएं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम लोग एक अलग डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये कार ए के लिए है, ये हो गया भी है, और यह कार बी के लिए हो गया, ये हो गया भी बी। अब हम लोग को भी ए बी ना, यानी कि कार ए का आपेक्षिक वेग निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कार बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या निकाले थे हम लोग, यह क्या था, हम लोग बोले कि 60 किलोमीटर से जा रहा था, यानी कि कार ए का आपेक्षिक वेग किसके रिस्पेक्ट में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ पर कार बी ए के रिस्पेक्ट में, लेकिन कार बी जो है रेस्ट में है नहीं, यह भी जा रही है, तो हम लोग इसको रेस्ट में लाते हैं। तो रेस्ट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कार ए इधर जा रहा है, कार बी इधर जा रहा है, कार बी के वेग के बराबर विपरीत वेग लगाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो विपरीत वेग लगाएंगे तो देखिए विपरीत वेग इधर लगा दिए, ये हो गया माइनस भी बी, और यहाँ भी विपरीत वेग लगा देंगे, और यह भी हो जाएगा माइनस भी बी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया ए, और यहाँ दिखा देते हैं हम लोग बी। अब देखिए, यह जो माइनस भी बी लिखे इसका परिमाण जो है इसी के बराबर है, लेकिन इसकी दिशा जो है इसके विपरीत है। तो माइनस भी बी जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगा दे। जब ऐसा करेंगे तो देखिए, अब यह कार बी जो है रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का परिमाण तो बराबर बराबर है, दिशा विपरीत है, तो लिखेंगे भी बी प्लस माइनस भी बी, यानी कि भी बी माइनस भी बी बराबर क्या हो गया, अब जीरो हो गया। जीरो का मतलब जो कार बी था अब किस में आ गया, अब यह आ गया रेस्ट में। जब रेस्ट में आ जाएगा, जब विराम में आ जाएगा, तब
जो पृथ्वी और हम लोग यह कार B था, दोनों का रेफरेंस फ्रेम जो है एक ही तरह का हो जाता है। इसलिए जब भी हम लोग आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना रहता है, हम लोग क्या करेंगे, उसको विराम में लाने का प्रयास करना है, उसको विराम में लाएंगे। और विराम में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी के बराबर, परिमाण के बराबर विपरीत वेग लगा देते हैं। तो जिसके आपेक्षिक वेग निकालना है वहां पर भी और यहाँ पर भी, इस तरह से यह वाला विराम में चला जाएगा, तब आसानी से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं VAB। VAB का मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं कार A का आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग कार B के सापेक्ष। कार B का मतलब कार B के वेग के सापेक्ष। तो यहाँ लिख पाएंगे VAB बराबर, देखिए अब देखिए VA यह है और यहाँ पर लगाकर जो है विपरीत वेग लगाकर हम लोग VA के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे VA प्लस माइनस VB। तो इस तरह से लिख सकते हैं VA प्लस माइनस माइनस दे जाएगा VB। तो यहाँ पर हो गया VAB बराबर VA माइनस क्या हो जाएगा VB। तो यह हम लोग निकाले हैं कार A का आपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष। तो VA माइनस VB। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं हम लोग कार A का आपेक्षिक वेग कार B के सापेक्ष, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप पढ़कर भी समझ सकें। कार B के सापेक्ष प्राप्त करने के लिए कार B के वेग के बराबर तथा विपरीत वेग कार A और कार B दोनों के वेग पर लगाते हैं तथा कार A के वेग के साथ जोड़ देते हैं। नहीं तो देखिए हम लोग फिर से लिख देते हैं VAB, यानी कि कार A का आपेक्षिक वेग देख रहे हैं, कार A का आपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष, तो B के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे VA। अब देखिए हम लोग B के बराबर जो है इधर देख रहे हैं विपरीत वेग यहाँ पर भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए। अब A के साथ इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कार A के वेग के साथ जोड़ना है किसको, कार B का। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए VA और प्लस, अब चूंकि देखिए माइनस VB लिखा हुआ है, यानी कि माइनस VB, तो ये हो जाता है VA माइनस प्लस माइनस 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 VB। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को, यानी कि ये हम लोग का कॉन्सेप्ट हुआ किसके लिए, ए के विमीय आपेक्षिक वेग के लिए। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग जो है समझते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो ये मान लेते हैं ये कार है ना, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो यहाँ पर जा रही है। और एक दूसरी कार है वह 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये है 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं, और ये जो है 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। अब देखिए कार ए का, ये कार ए है और यह कार बी है। पूछा जा रहा है कार ए का कार बी के सापेक्ष जो है आपेक्षिक वेग प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं VA नहीं, VA बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 मीटर है, लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड
और VB का मतलब हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। और यह दोनों का यह जो वेग दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर वह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट हम जो है आगे चलेंगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये भी ली है, लेकिन यह जो वेग है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है। हम लोग को क्या निकालना है, ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष, यानी कि ए का आपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष प्राप्त करनी है, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ें, VAB बराबर जो पहले रहेगा उसके वेग में से जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसका वेग हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, तभी हम लोग डेरिवेशन किए, उसी के आधार पर ये फॉर्मूला हम लोग लिखे यहाँ पर। तो VA का मतलब कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और VB का मतलब 6 मीटर प्रति सेकेंड, और ये माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दी गया है, दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर। मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है और इसकी लंबाई 120 मीटर है, और यह दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई 80 मीटर है, और दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत में है, यह इधर जा रही है और यह इधर जा रही है, तो दोनों का दिशा विपरीत हो गया। और 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लेते हैं यह जो है ए है और इसको हम लोग मान लेते हैं बी। ये कैसे जा रहा है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह कैसे जा रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं ये हो जाएगा VA, और दूसरे का यहाँ दिखा सकते हैं यह क्या हो जाएगा VB। अब हम लोग को यहाँ निकालना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए पहले हम लोग यह लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं VA बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा और VB बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर देखिए ये जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में यह दिया गया 30 किलोमीटर, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। अब दोनों गतिशील है और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन देखिए जब दो वस्तुएं गतिशील रहती है तो वहां पर आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो मान लेते हैं ए का बी के सापेक्ष या बी का ए के सापेक्ष, यहाँ लिखते हैं हम लोग जो है ए का बी के सापेक्ष हम लोग निकालते हैं, तो लिखेंगे हम लोग VA माइनस यहाँ लिख देंगे VB। नहीं देखिए पहले हम लोग माइनस नहीं, पहले हम लोग ऐड ही कर देते हैं, और ये कैसे हम लोग माइनस या प्लस हम लोग करते हैं उसके बारे में आते हैं। पहले डायग्राम को देखकर यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। देखिए पहले डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर ये VA इधर है और VB इधर है। नहीं अब हम लोग को ए का देख रहे हैं, ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बी के बराबर, नहीं बी के बराबर विपरीत वेग यहाँ पर भी लगा देंगे और हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए ये इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस VB हो जाएगा, और यहाँ पर भी लगा देंगे। नहीं इसका दिशा जिधर होगा यहाँ पर भी उधर ही लगाना है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे, ये लगा दिए VB और यहाँ लगा देंगे हम लोग माइनस। नहीं अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है विपरीत वेग लगा दिए है, अब हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखिए शुरुआत में यह जो ट्रेन बी था देख रहे थे, इसका वेग जो है VA के विपरीत में था, तो VA के विपरीत में था तो यहीं पर विपरीत लगा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस, और इधर विपरीत ले लेते तो ये हो जाता प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। नहीं पहले हम लोग माने थे पॉजिटिव, अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में चूंकि यह ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत में जा रही है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग माइनस लगा दिए, और इसका विपरीत हम लोग जो है यहाँ पर वेग ले लिए हैं, तो इसका विपरीत लेंगे तो आगे में माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो विपरीत वेग यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए हैं। तो अब लगा देंगे, अब यह जो वेग होगा इसके साथ हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो देखेंगे ये VA भी पॉजिटिव है और VB भी पॉजिटिव है, तो सिंपल यहाँ हम लोग लिख सकते हैं VAB तो हो जाएगा VA और प्लस क्या आ जाएगा VB। क्यों प्लस लिए हैं यहाँ से आपको समझ लेना है। अब VA तो ये दिया गया है 42 किलोमीटर और यह दिया गया है 30 किलोमीटर ना प्रति घंटा, यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर नहीं, और ये हो जाएगा प्रति घंटा।
अब इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग VAB बराबर 72, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुना कर देंगे। 18 चौक 72 हो जाएगा, और 5 चौक 20, यानी कि अब यह किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को जो है कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जो है तय किया गया कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, अब 120 प्लस 80, तो कितना आ जाएगा, सीधे हम लोग लिख सकते हैं 200 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः समय बराबर, समय की बात की जा रही है, तो देखिए कितना है 200 मीटर, नहीं, और अपेक्षिक वेग कितना है VAB 20 मीटर, यानी लिख देंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और मीटर से मीटर और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। नहीं, ये 10 बार में हम लोग किए हैं तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा, ये 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। आइए बच्चों, अब हम लोग द्विविमीय अपेक्षिक वेग के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए पहले हम लोग का जो था एक विमीय था, तो उसमें दोनों पिंड का जो गति करने की जो दिशा थी एक समान थी, दोनों पैरेलल थे या एक ही लाइन के अनुदिश एक ही सीधा रेखा में गतिशील थे। लेकिन अब जो पिंड है, या आप देखेंगे यहाँ पर जो है द्विविमीय गति है, देख रहे हैं एक ही तरफ दोनों की दिशा नहीं है, समानांतर नहीं है। ये देखिए पहला वाला इधर जा रहा है, देख रहे हैं, और यह इधर जा रहा है, यानी कि ये समतल में गति है, प्लेन में यहाँ पर मोशन हो रहा है, यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है अपेक्षिक वेग का वह 2 डायमेंशन में है। अब मान लेते हैं कि ये जो पहला पिंड है या कोई कार A है वह VA वेग से जा रहा है और दूसरा VB वेग से जा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा, और हमें क्या निकालना है VA और निकालना है विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि A का आपेक्षिक वेग निकालना है किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष। तो A का आपेक्षिक वेग B के सापेक्ष निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को जिसके भी सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना होगा उसको रेस्ट में लेना होगा, यानी कि दूसरे वाले कार के रिस्पेक्ट में A का आपेक्षिक वेग निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग को रेस्ट में देंगे। रेस्ट में लाने के लिए, विराम में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी के बराबर विपरीत वेग लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग विपरीत वेग लगा दिए हैं, देख रहे हैं इसी के बराबर हम लोग जो है विपरीत वेग यहाँ पर लगा दिए हैं, तो ये विपरीत वेग लग गया। अब विपरीत वेग लग गया तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक समानांतर चतुर्भुज बन गया है। आप नाम दे सकते हैं O, यहाँ नाम दे सकते हैं P, यहाँ नाम दे सकते हैं M, और ये देते हैं हम लोग N। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है, और इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ये -VB है तो यह भी क्या आ जाएगा -VB। आप इसको ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज OMN में, तो हम लोग पाएंगे यहाँ पर इसका जहां अंत हो रहा है पहले वाले सदिश का, दूसरे वाले का वहीं पर प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दूसरे वाले का हेड आप पहले वाला का टेल को ज्वाइन करेंगे, वहीं परिणामी सदिश देगा, यानी कि वहीं आपेक्षिक वेग B के सापेक्ष देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OPM में, तो आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे OM बराबर हो जाएगा OP प्लस हो जाएगा PM। तो देखिए ये OM क्या हो जाएगा, ये आपेक्षिक वेग है A का B के सापेक्ष, यहाँ लिखते हैं VAB, नहीं, और OP क्या है, VA है, यहाँ देते हैं VA, और प्लस ये PM क्या है -VB, यहाँ -VB देते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि VAB बराबर क्या मिलेगा, VA -VB मिलेगा। तो इस तरह से द्विविमीय आपेक्षिक वेग का यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें दोनों पिंडे जो है, दोनों वस्तुएं जो है एक दिशा में गतिशील नहीं रहती है। तब हम लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग काम करेंगे, तो ये इस तरह से काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर सदिश के हिसाब से हम लोग जो है ये
ये भी ए बी का हम लोग जो है डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी सदिश के हिसाब से प्राप्त की जा सकती है। और यह जो भी ए बी है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ पिंड ए का आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष, तो पिंड बी के सापेक्ष। आइए बच्चों अब हम लोग फ्रेम के परिवर्तन और आपेक्षिक वेग के बारे में जानकारी लेते हैं। या यह जो कॉन्सेप्ट है यह त्रिविमीय में आपेक्षिक वेग का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसके पहले हम लोग जो है एक विमीय में आपेक्षिक वेग, द्विविमीय में आपेक्षिक वेग और अब यह है त्रिविमीय में आपेक्षिक वेग। तो देखिए अगर वहां पर हम लोग जो है रिफरेंस फ्रेम के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए थे थोड़ा बहुत, यहाँ पर आइए दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम को लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों कोई भी कण हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी जो स्थिति सदिश है और उसका जो वेग है और उसके जो त्वरण है मूलतः जो है निर्देश फ्रेम पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ निर्देश फ्रेम पर, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, यह अर्थ है और अर्थ क्या है अपने अक्ष पर जो है अर्थ घूमते रह रहा है, घूम रहा है। और कोई वस्तु हम लोग अर्थ पर मान लेते हैं कार है, ये रुका हुआ है, यह कार रुका हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। ऐसे यह कार भी जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं एक ही जगह पर खड़े हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम एक जगह पर खड़े हैं, लेकिन यहीं कोई आकाश में कोई व्यक्ति है और वहां से जब ऑब्जर्व किया जाएगा देखा जाएगा तो यह व्यक्ति जो है खड़ा ये घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो यह व्यक्ति भी घूम रही है। तो देख रहे हैं जैसे ही रेफरेंस फ्रेम निर्देश फ्रेम चेंज हो रहा है वैसे ही वस्तु की गति भी चेंज हो जाती है। इसलिए स्थिति सदिश वेग और त्वरण जो है निर्देश फ्रेम पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में यह व्यक्ति रुका हुआ था, लेकिन जो व्यक्ति आकाश में है अगर वह इस व्यक्ति को देखेगा तो बोलेगा कि ये रुका हुआ नहीं है, ये क्या है गतिशील है। तो यहाँ पर रिफरेंस फ्रेम अर्थ था तो रुका हुआ था, और वहीं आकाश में स्काई लिख देते हैं, आकाश में था तो उसके रिस्पेक्ट में यह क्या है गतिशील है। तो इसीलिए बोला जा रहा है स्थिति सदिश वेग और त्वरण निर्देश फ्रेम पर निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ ये जो बात हम लोग समझे यहाँ पर भी लिखे हैं, निर्देश फ्रेम बदलने से आर भी और ए यह भी बदल जाते हैं। देख रहे थे ना पृथ्वी के रिस्पेक्ट में जो है यह व्यक्ति रुका हुआ था, लेकिन जब स्काइयर ले लिए आकाश में हम लोग आकाश से ऑब्जर्व करते हैं या आकाश से देखा जाता है तो यह चलने लगता है। इसलिए निर्देश फ्रेम बदल गया, अब अर्थ से आकाश हो गया है। ऐसी स्थिति में आर भी ए यह भी क्या हो जाता है बदल जाता है। अब देखिए बच्चों हम लोग जो है कोई यहाँ पर पार्टिकल लिए हैं और ये पी पार्टिकल है और ये पी पार्टिकल गतिशील है। कहाँ गतिशील है तो मुक्त आकाश में गतिशील है। और इसका स्टडी हम लोग दो रेफरेंस फ्रेम के तहत करना है, एक पहला रेफरेंस फ्रेम एस है और एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम एस डैश है। तो हम लोग यहाँ पर जो है उसके निर्देश फ्रेम यहाँ एस और एस डैश लिख दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई जेड और ये जेड जेड। इसी के सापेक्ष हम लोग को जो है इस पार्टिकल पी का जो है स्टडी करना है। अब हम लोग जब दो रेफरेंस फ्रेम होंगे बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम का आपको चुनाव करना है जो रेस्ट में है। तो हम लोग मान लेते हैं यह जो एस रेफरेंस फ्रेम है यह रेस्ट में है, यह विराम में है। तो हम लोग को पहले अगर दो या दो से अधिक रेफरेंस फ्रेम दिया हुआ रहेगा, ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम का चुनाव करते हैं जो विराम में रहता है। यहाँ पर इस एस वाले जो रेफरेंस फ्रेम है इसे ही हम लोग जो है निर्देश फ्रेम मान लेते हैं कि ये हम लोग का निर्देश फ्रेम रुका हुआ है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर फ्रेम एस के लिए स्थिति सदिश, ये फ्रेम एस है, इसके लिए स्थिति सदिश क्या है ओपी है। ओपी को किसे दिखा देंगे आर से। और एस डैश के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगी आर डैश। देख रहे हैं ये एस डैश है तो इसके लिए स्थिति सदिश किसका कण पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो एक हम लोग का त्रिभुज बन रहा है और यह त्रिभुज क्या है ओ डैश पी। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश पी, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जो है त्रिभुज
ओ ओ डैश पी में ना, तो सदिश के यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से। तो नियम से देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ओपी बराबर ये रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक सदिश का जहाँ पर अंत हो रहा है दूसरे का वहीं स्टार्टिंग, तो दूसरे वाले सदिश का हेड और पहले वाले सदिश का टेल को ज्वाइन करेंगे, यह परिणामी सदिश देगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ओपी बराबर ये हो जाएगा ओपी बराबर ओ ओ डैश और प्लस ओ डैश पी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो ओपी है, ये ओपी अब ये हम लोग लिख सकते हैं स्थिति सदिश के फॉर्म में। पी का किसके रिस्पेक्ट में, तो पी का फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं स्थिति सदिश के लिए आर और पी का एस के रिस्पेक्ट में। अब ओ ओ डैश का ओ डैश देखिए, तो ओ डैश यानी कि फ्रेम एस डैश का किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग जो है स्थिति सदिश हो जाएगा एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए अब ओ डैश पी यानी कि इस पी का किसके रिस्पेक्ट में, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं पी और इस जगह एस डैश। अब ये जो ऊपर वाला समीकरण मिला है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण को समय टी के सापेक्ष अवकलित करने पर तो इधर करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे ये जगह पी एस बाई डी टी, फिर इधर लिख पाएंगे हम लोग एस डैश एस बाई डी टी, फिर हम लोग इधर लिख पाएंगे और ये जगह पी एस डैश बाई डी टी। और देखिए स्थिति सदिश के साथ समय का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वेग मिलेगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भी पी विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ क्या मिलेगा भी एस डैश एस, तो एस डैश एस और प्लस फिर यहाँ लिख पाएंगे हम लोग पी और एस डैश, तो ये हो जाएगा पी और एस डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें कि ये रिफरेंस फ्रेम किस में नहीं है, जो रुका हुआ रेफरेंस फ्रेम किस में नहीं है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, जिसमें नहीं होगा उसको अकेला कर देंगे। तो उसको अकेला करेंगे तो देखिए लिख पाएंगे हम लोग पी एस डैश बराबर ये हो जाएगा पी एस ना, ये उधर चला जाएगा माइनस, यहाँ लिख पाएंगे एस डैश एस। तो ये हो गया हम लोग का आपेक्षिक वेग, यानी कि पार्टिकल P का जो है आपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष निकाले हैं, तो ये हो गया इस डैश के सापेक्ष। क्योंकि यह भी गतिशील था नहीं और यह कण भी गतिशील था, फ्रेम एस डैश भी गतिशील था और यह भी गतिशील था, तो हम लोग क्या किए एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम का चुनाव किए जो रेस्ट में था। तो हम लोग इस एस वालों को क्या मान लिए, रेस्ट मान लिए और उसी के तहत हम लोग काम किए। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका आप समझिए। हम लोग देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा वो वैल्यू लिख देंगे और देखेंगे कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चुनाव करना है जो किसी में नहीं ना, और हम लोग ऐसे रेफरेंस फ्रेम का चुनाव करेंगे जो किसी में नहीं हो और साथ ही साथ वह रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में भी होनी चाहिए, विराम में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन विराम में है, एस है, तो हम लोग एस यानी कि ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग माने हैं पहले इसके साथ लिख देंगे, तो पी का इसके साथ लिख दिए, याद करने का तरीका है, तो पी का इसके साथ लिख दिए और माइनस इसका इसके साथ देखिए लिख दिए, तो ये हो गया तरीका। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो पहले हुआ होगा लिखा हुआ रहेगा उसका आपेक्षिक वेग है और बाद वाला का किस सापेक्ष है, यानी कि कण P का आपेक्षिक वेग और एस डैश का मतलब एस डैश फ्रेम के सापेक्ष। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि कण P का आपेक्षिक वेग फ्रेम एस के सापेक्ष। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम एस का आपेक्षिक वेग फ्रेम एस के एस डैश का आपेक्षिक वेग फ्रेम एस के सापेक्ष। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आइए इस बात को यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं आपके सहूलियत के लिए।
देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक हवाई जहाज 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। जैसे कि ये हवाई जहाज है, हम लोग यहाँ हवाई जहाज ले लिए हैं और यह हवाई जहाज है और ये जा रही है, और यह पृथ्वी है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, और इधर से इसके पीछे की तरफ जो है धुआं निकल रहा है। तो ये कितना से जा रहा है? 500 किलोमीटर। यहाँ लिख देते हैं 500 किलोमीटर प्रति घंटा। और धुआं कितना से निकल रहा है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए 500 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो पृथ्वी के सापेक्ष। तो पृथ्वी के सापेक्ष है, तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे भी नहीं, और जेट है तो जेट के लिए हम लोग जे लिख देते हैं, और ग्राउंड के लिए हम लोग जी लिख देते हैं। और यह दिया गया है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और इससे धुआं निकल रहा है, जेट से धुआं निकल रहा है ना। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, धुआं के लिए हम लोग कंबसन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कंबसन। सी का मतलब हो गया कंबसन, यानी कि ये हो गया दहन। और किसके रिस्पेक्ट में? तो जेट के रिस्पेक्ट में। तो ये जेट के रिस्पेक्ट में है, और ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसकी जो दिशा है, देख रहे हैं, इसकी दिशा इसके दिशा के विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर खड़ा है, धरती पर खड़ा है, वह धुआं को किस वेग से निकलता हुआ दिखाई देगा। यह जो वेग है यह किसके रिस्पेक्ट में है? तो जेट के रिस्पेक्ट में है। लेकिन ये पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति किस वेग से निकलता हुआ उसको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी कि कंबशन की बात की जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में? धरती के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड लिख दिए और लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे यहाँ पर ये हम लोग का तीन चीज यहाँ पर है, एक है जे, एक है सी और एक है जी। अब इन तीनों में देखेंगे कौन रेस्ट में है। तो अब पाइएगा जो ग्राउंड है, जो धरती है, वह रेस्ट में है, तो हम लोग रेस्ट में धरती को ले लिए। अब देखेंगे इन तीनों में से कहाँ पर वह धरती नहीं है, जमीन नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो इसमें ग्राउंड नहीं है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे सी जे। अब इसमें धरती नहीं है तो नीचे में लिख दीजिएगा धरती। अब सी का जी के साथ, तो यहाँ लिख देंगे, आपको पहले भी बतलाया है, देखेंगे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। सी का जी के साथ, तो सी का जी के साथ, अब माइनस, अब जे का जी के साथ, अब यहाँ लगा देंगे जे का जी के साथ। तो आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, यह इधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे भी कंबसन का ग्राउंड के साथ, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख पाएंगे हम लोग सी जे प्लस, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस हो गया, और ये हो जाएगा जे जे। अब देखिए सी जे ना, यानी कि सी जे, ये देखिए वैल्यू दिया हुआ है -1500, और जे जी वैल्यू दिया हुआ है 500, या लिखेंगे 500, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा -1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह माइनस चिन्ह, यानी कि जो धरती पर खड़ा जो व्यक्ति है, जो प्रेक्षक है, उसको जो है यह धुआं 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता हुआ दिखाई देगा। यह माइनस साइन क्या मतलब है? माइनस साइन बतला रहा है कि एरोप्लेन जिस भी दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में, माइनस साइन क्या बताता है? एरोप्लेन जिधर भी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में धुआं निकल रहा है, और कितना वेग से निकल रहा है? तो वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। किसको प्रतीत होगा? तो इस व्यक्ति को प्रतीत होगा।